नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हमारी इन हाउस योगिनी मीनाक्षी जोशी। हम सब जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड हमारे शरीर का आधार है, बेस है। इसका ठीक रहना, मजबूत रहना, सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है, तभी हम सेहतमंद रह सकते हैं। लेकिन सिर्फ स्पाइन में अगर कोई परेशानी हो जाए तो आप जिंदगी भर दर्द से परेशान रह सकते हैं। गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द, कमर दर्द, ऐसी तमाम परेशानियां आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जाती हैं। बिल्कुल हुसैन, आजकल रीढ़ की हड्डी से जुड़ी परेशानियां बहुत आम हो गई है। स्पाइनल प्रॉब्लम्स की वजह होती है ओवरवेट होना या चोट लग जाना, स्मोकिंग करना, गलत पोस्चर में बैठना या लेटना। इसकी वजह से कई लोगों को स्लिप डिस्क तक हो जाती है। तो वहीं कई लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और साइटिस्का का पेन उन्हें उठाना पड़ता है। और ऐसे में स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए सही तरीके से उठना बैठना, सही तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए साथ ही साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। मीनाक्षी, स्पाइन का जो स्ट्रांग होना है ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे जिस्म का बेस है। और ये सब कुछ कैसे होगा ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी रामदेव, जो घंटों बगैर किसी सपोर्ट के खड़े रह सकते हैं, जो लगातार योगाभ्यास करते हैं और नॉन स्टॉप कमेंट्री करते हैं। शायद हम लोगों से बहुत ज्यादा बोलते हैं वो। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो आपके हाथों में धनुष है। बहुत बहुत प्रणाम। और धनुष आपको भी हुसैन भाई और मीनाक्षी जी को भी। और ये भी हमारी प्राचीन विद्या में एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। अभी तो इस विद्या का काफी ज्यादा प्रचार हो गया पूरी दुनिया में भी। पहले हमारे यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से लेकर के, और लोग कहते हैं ना वो मछली के अंदर बाण लगाए थे तो पत्ते ही निशाने बढ़िया बन जाते हैं और किसी की हानि नहीं होती है और बढ़िया चलता है, चाहे सिंपल हो या नकली हो या असली हो, जो है। तो इससे एकाग्रता बनती है। आजकल वैसे आधुनिक बाण भी आ गए हैं। और स्वामी जी, इसके लिए रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हाँ, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तभी तो चलेगा। इधर 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 ये तो प्रोफेशनल, ये कान के पास ला करके ऐसे चलाया जाता है पूरा। अच्छा स्वामी जी, रीढ़ की हड्डी ये हमारी प्राचीन। स्वामी जी, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इतनी अहम क्यों है और इसके लिए किस तरह के योग की जरूरत है? कौन कौन से योगाभ्यास आज आप बताने जा रहे हैं जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मजबूत भी रहे, सेहतमंद भी रहे और कभी उसमें कोई परेशानी ना आए? एक तो खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, सोने का तरीका, जीने का तरीका होना चाहिए। ये गड़बड़ हो जाती है तो एक सिंपल तरीके से मैं शुरू कर रहा हूं, क्योंकि हम तो देसी उपचार बताते हैं, स्वदेशी से स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत बताते हैं कैसे बनेगा। तो ऐसे उंगलियों को बांध करके सिर के पीछे लगा लिया। किसी को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, कमर में दर्द है, शटिका है, तो ऐसे पकड़ करके और ऐसे पकड़ लिया। यह मैंने अपने पिता से सीखा था और अपने शिष्यों को सिखा रहा हूं। ऐसे पकड़ करके और फिर ऐसे उठा लेते हैं और ऐसे उठा करके ऐसे झटका मारते हैं तो ऊपर से नीचे तक पूरा रीढ़ की हड्डी जो है कटक कटक बोलती है, पूरे 33 के 33 मण के। ऐसे उठाया और ऐसे। स्वामी जी, ये सब बचपन में हम लोग खूब किया करते थे, लेकिन नहीं, ये नहीं पता था कि इससे रीढ़ की हड्डी ठीक होती है। ये बहुत अच्छा उपचार है। खैर, अब आसनों की बारी है। अब आसन सिखाते हैं और आसन भी बहुत जबरदस्त है रीढ़ की हड्डी के लिए। माने 12 आसन हम बताएंगे और जो ये कुछ भी ना कर पाए उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम भी करवाएंगे। खड़े होकर के ये
बिल्कुल सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे खड़े खड़े भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, स्लिप डिस्क है, किसी किसी को गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, कंधे जाम हो गए हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे पार्क में भी कर सकते हैं, करते हैं आजकल लोग, आप देखते हैं जी। एक अभ्यास ऐसे, दूसरा अभ्यास ऐसे, कंधों में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर, बैक एक, उसके लिए बिल्कुल सिंपल ऐसे ये अभ्यास। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सामने कोहनियाँ मिले, पीछे पूरी जाए, ऊपर से पूरी ऐसे आए, ऐसे। फिर तीसरा अभ्यास, दोनों हाथ उठा लिए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लिया, तीर अंदाजी से लेकर के योगाभ्यास में हम कोई भी आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, व्यायाम करते हैं, एकाग्रता के साथ करते हैं, श्वासों के नियंत्रण के साथ। श्वासों का नियंत्रण आने से मन का भी नियंत्रण आ जाता है, और शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, विचारों पर, भावनाओं पर जिसका नियंत्रण आ गया, इसको आत्मनियंत्रण कहते हैं। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ विजडम, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म विजय से, इसको श्रीमद् भगवद गीता में आत्म संयम कहा है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मना एव आत्मनो बंधो आत्मयोरिपुर आत्मना। लंबे लंबे श्वासों के साथ आत्म संयम से, आत्म उद्धार से, आत्मनिर्माण से, आत्म विकास से, ये युग निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की, आत्म विजय से विश्व विजय की हमारी ये जो साधना है, ये योग किया, अंगुलियों को इंटरलॉक किया, सिर के पीछे बांध लिया, हाथों से सिर के और सिर से हाथों की और एक दूसरे के अपोजिट दबाव दिया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। आप कुर्सी पर भी बैठे बैठे कर सकते हो हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, और हम खड़े होकर के कर रहे हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर, ये गर्दन में, कंधों में दर्द, भारीपन, ये एक बड़ी समस्या है। सिर के पीछे रखा, हाथों से सिर के और सिर से हाथों के और एक दूसरे के एंटी दबाव दिया। अब ये टेम्पल पर रखा है, ऐसे ऐसे दबाव दिया, एक दूसरे के विपरीत। दोनों हाथ सामने, ऐसे। फिर देखो, ऐसे कंधों को ऐसे ही गोल गोल घुमा दिया, ऐसे ऐसे। बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ये गाड़ी में भी बैठे भी कर सकते हैं, प्लेन में, ट्रेन में, कहीं पर भी, ऑफिस में, बस गाड़ी चेयर पर, कहीं पर भी कर करिएगा। फिर गर्दन को दाईं ओर झुका, दाएं बाएं, पीछे की ओर, फिर गोल भी घुमा सकते हैं, ये गर्दन के लिए। ऐसे गर्दन को ऐसे घुमा भी सकते हैं, दाईं ओर घुमाया, बाईं ओर घुमाया। आजकल फिजियोथेरापिस्ट भी ये सब कराते हैं, दाईं ओर, बाईं ओर, ऐसे। फिर एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, दोनों हाथ की अंगुलियों को मोड़ लिया, अंगूठे को आपस में मिला लिया, दोनों हाथ छाती के सामने रखे, श्वास अंदर भरते हुए सामने खोल दिया, ऐसे। ये 7 सूक्ष्म व्यायाम बता दिए, लाइट एक्सरसाइज है, सामने ऐसे पूरा खोल दिया, ऐसे। फिर वापस आ गए, पीछे से ये अंगुलियां ऐसे, पीछे की अंगुलियां ऐसे मिली रहनी चाहिए, ये पीछे से अंगुलियां खुलनी नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे आ गया। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइजेस 7 बताई। अब एक अभ्यास है, ऐसे दोनों हाथ कमर के पीछे रखे, थोड़े झुक गए, लेकिन जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन ज़्यादा हो, वे ऐसे करेंगे तो गिरने की संभावना रहेगी, इंजरी की संभावना रहेगी, इसलिए वे ना करें खड़े होकर के। अब किसी का बैलेंस अच्छा हो तो अर्ध उष्ट्रासन, क्या पूरा उष्ट्रासन कर सकते हैं ऐसे। ऐसे अब ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आने में तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन आपको स्पाइनल कोड के अभ्यास बता रहे थे। अब देखो, बैठने का सही तरीका, अब आसन तो बताएंगे, साथ में एक बात बता देता हूं, लोगों के खड़े रहने का, बैठने का, सोने का तरीका नहीं ठीक होता है। तो गलत तरीके से लोग कैसे खड़े होते हैं, देखो ऐसे खड़े होते हैं, ये ज्यादातर लोगों का खड़ा होने का गलत पोज है। एक पैर ऐसे, एक पैर ऐसे,
इससे स्पाइनल कॉर्ड का बैलेंस बिगड़ता है। बैठने के तरीके में ज़्यादातर लोग झुक करके बैठते हैं। ऑफिस में देखो, कंप्यूटर के ऊपर कहीं पर भी कोई भी काम करते हैं, ऐसे बैठना चाहिए। ज़्यादातर लोगों की कमर ऐसे हो जाती है। अब देखिए ज़रा, जब ऐसे हो जाती है तब रीढ़ की हड्डी का क्या हाल होता है। ज़रा पीछे से पीठ की तरफ से कैमरा करके दिखा रहे हैं आपको, देखो ये हालत। अब देखो, मैं धीरे धीरे कमर सीधी कर रहा हूँ। इस पोजीशन में कमर आनी चाहिए ऐसे। लोग ज्यादातर झुक करके बैठते हैं ऐसे। स्वामी जी, जो पहले सीधे होते हैं फिर ऐसे। लड़कियों की इस समस्या अभ्यास है को वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अब हम एंकर्स हैं, बहुत सी लड़कियां हैं वो लंबी लंबी हील्स पहनकर खड़ी होती हैं और बहुत देर तक खड़ी रहती हैं, तो उन्हें भी स्पाइन में दिक्कत या कभी कमर में दिक्कत की शिकायत होती है। हाँ, ये भी ठीक कह रहे हैं आप। तो उसके लिए भी अभी एक्सरसाइज बताएंगे, क्योंकि आप 7-8 घंटा गलत पोजीशन में खड़े हैं तो कम से कम 7-8 मिनट तो अच्छी एक्सरसाइज कर लो। सही बात। तो सीधे बैठना, ऐसे कोई भी आसन में बैठे सीधे बैठना। लोग उल्टे लेटते हैं तो भी गलत तरीके से लेटते हैं। कुछ लोग तो ऐसे लेटते हैं, ये गलत तरीके से लेटने वाला कार्यक्रम है। ये ऐसे लेटते हैं, या तो फिर ऐसे लेटते हैं, या तो फिर ऐसे लेटते हैं, ऐसे लेटते हैं। ये सब गलत तरीके हैं, ऐसे लेटते हैं। सही तरीका है सीधा लेटो, और यदि साइड से लेटना है तो घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, एक ऐसी साइड में तकिया लगाना चाहिए करीब 2 इंच का, और ऐसे लेटना चाहिए। नहीं तो ऐसे हाथ का भी तकिया बनाना होगा। इससे भी लोगों को सर्वाइकल के पेन होता है, तो ऐसे ऐसे लेटना चाहिए। गर्दन के साइड में ऐसे करीब 2 इंच का तकिया रखना चाहिए, ना ज़्यादा मोटा ना पतला। ये सही तरीका है। अब खैर, अब मैं आसन बताता हूँ। एक गुजरात में 25-30 साल पहले एक रामजी भाई हुआ करते थे, मेरे से मिले थे वो जी। वो कैंप लगाते थे खाली सही तरीके से बैठने के और सही तरीके से लेटने के। दिन भर लोगों को एक सही पोजीशन में लिटा के रखते थे, और मैंने देखा पैरालिसिस से लेकर के स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका, ऐसी बीमारियों का वो सच में इलाज करते थे, खाली सोने का बैठने का सही तरीका बता करके। ये उष्ट्रासन, ऐसे आराम से। तो ये भी एक विद्या है, जीवन विद्या यही तो है कि हम, लाइफ स्किल यही तो है। और योग जो है एक लाइफस्टाइल है, हम कैसे जिए, जो सही से सोचते विचारते देखते सुनते खाते पीते जीते हैं, वो कभी रोगी नहीं हो सकते। वो स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, सुखी रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। ये बीमारी, ये बुराइयां, ये बेरोजगारी, ये गरीबी, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है कि हमको ठीक से जीना नहीं आता। खैर, उष्ट्रासन। फिर एक तरीका होता है ये अर्धचंद्रासन, जो उष्ट्रासन न कर सकें पीछे की तरफ झुक जाए। ये कमर के लिए सब अभ्यास बता रहे हैं। जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, सियाटिका, मस्कुलाइटिस, सर्कुलेटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, कोई ना कोई ये समस्या बनी रहती है। बिल्कुल सिंपल। अब देखो, अब उल्टे लेट जाते हैं, और उल्टे लेट करके मैं मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, 4 आसन बताऊंगा। और भुजंगासन के 4 अभ्यास, शलभासन के 4 अभ्यास, मकरासन और धनुरासन का एक अभ्यास है। अब जरा ये बताते हुए, बहुत बड़ी समस्या है रीढ़ की हड्डी की। मेडिकल साइंस में बोला जाता है या तो आपको कमर में दर्द था, या है, या होगा। इससे आप अछूते नहीं रह सकते, एक पैर से, दोनों पैरों से। तो कैसे बचे इससे? तो रोज कम से कम ये 10-12 अभ्यास कर ले, जो अभी हम बता रहे हैं। और अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए आज हम वंशलोचन, मुक्ताशुक्ति, हल्दी, मेथी, सौंठ, जो घरेलू चीजें हैं, सुरंजान, अश्वगंधा, ये सब बताने वाले हैं। ये सब हमने प्रबंध किया है। लेकिन इसके साथ साथ सुबह सुबह जो मकरासन के बाद अब भुजंगासन बता रहे हैं, खाली पेट लहसुन खा लेते हैं। जो लहसुन खाने की आदत ना हो, थोड़ा दुर्गंध होता है इसमें, तो फिर वो सुबह सुबह एलोवेरा, गिलोय और वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, 100 साल तक जवान रहने के लिए। हड्डियों के लिए एंटी एजिंग चीजें अलग है, स्किन के लिए अलग है। स्किन के लिए एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जूस है, नीम है और तुलसी है। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक अभ्यास ऐसे, कोहनिया पार्श्व भागों से सटी हुई, ऊपर देखा ऐसे। तो ये
लंबे लंबे श्वासों के साथ भुजंगासन का एक अभ्यास किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 अभ्यास करते करते कुछ बात बता रहा हूं। जिनको भी कमर में दर्द है उनको हम चंद्र प्रभावटी खिला देते हैं। रीढ़ की हड्डी के लिए, मांसपेशियों के लिए, हड्डियों के एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए, हड्डियों के ऑस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स को बैलेंस रखने के लिए, नहीं तो ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, यूरिक एसिड बढ़ जाती है, तो उसके लिए चंद्र प्रभावटी और गोक्षुरादि गुग्गुल ये बेस्ट है, 2 ले लें। लेकिन जब हड्डियां कमजोर हो गई, ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस हो गया, तो लाक्षादि गुग्गुल ले लें। जब वो दर्द बढ़ गया और ऊपर से नीचे तक माने कमर से शुरू होकर के पैर की एड़ी तक दर्द जाता है, तो साथ में त्रयोदशांग गुग्गुल ले लें। और स्किन के साथ साथ किसी किसी को फिर ब्लड भी दूषित हो जाता है, तो कैशोर गुग्गुल ले ले। तो सिंपल मैं बता रहा हूं, चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, ये ऐसी औषधियां हैं जो आपकी हड्डी को मजबूत करती हैं। वैसे भी अश्वशिला यदि 2 सुबह शाम ले लेते हैं जनरली, तो हड्डियों के प्रिवेंशन के लिए भुजंगासन के 2 अभ्यास हो गए। अब तीसरा अभ्यास है ये ऐसे ऐसे, ये तीसरा अभ्यास है। और चौथा अभ्यास, दोनों पैरों में पीछे फासला छोड़ी जमीन पर, अब सामने से उठाएंगे। ये आराम आराम से करने हैं। जब भुजंगासन, जिनको स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता है और जिनको मोटापा होता है उनको 50-100 बार भी करा देते हैं, लेकिन को कमर में दर्द है उनको ऐसे कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड में देखा चाहिए। ये 4 अभ्यास बता दिए हमने भुजंगासन के, स्नैक पोज के, इसको सर्पासन भी कहते हैं। अब हमारे तो 34 ही मणके, सांप में की रीढ़ की हड्डी में तो मणके ही मणके हैं और कुछ होता ही नहीं है उसके ऊपर से नीचे तक, टांग टूंग कुछ नहीं होती, ऊपर से नीचे तक खाली मणके ही मणके होते हैं। तो सांप से हमने रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बनाना सीखा। आसनानी चतावंती यावंते जीव जाते हैं, अलग अलग जीव जंतुओं से, सांप से, ऊंट से, कुत्ते से, बिल्ली से, घोड़े से, गधे से, सब गर्दभासन, उष्ट्रासन, मार्जारासन, सारे आसन हमने ऐसे सीखे हैं। तो मैं आपको बता रहा था, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए। और फिर एक होता है अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, आर फैक्टर बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आर फैक्टर का नॉर्मल रेंज होता है 20, लेकिन वो हो जाता है लोगों का 200 और 500, 1000 तक, वो भी नेगेटिव होता है, आगे हम बताएंगे। अब भुजंगासन के 4 अभ्यास बता दिए, अब शलभासन के बताते हुए आपको ये बता रहे हैं, चाहे कितना ही रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, स्ciatica, लोमोस्पॉन्डिलाइटिस पेन, बैकएक हो, और इसके साथ साथ ये दर्द फिर पूरे शरीर में फैल जाता है, हड्डियों में फैल जाता है, वो तक अच्छा हो जाता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ही अभ्यास किए। और मैंने ये बीमारियां सामान्य लोगों से लेकर के, एक तो मैं बरेली में था तो पूरी डॉक्टर फैमिली में ही ये कुबड़ापन जिसको बोलते हैं उसी को ही आजकल अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एक एक पैर से ऐसे करना, स्वस्थ होने के बाद तो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, लेकिन जब कमर में दर्द ज़्यादा है तो एक एक से करना पड़ेगा। सामने दाएं हाथ, पीछे से बायां, सामने दाएं हाथ, पीछे से बायां हाथ, पीठ के ऊपर, सामने से दाएं पैर, पीछे से बायां, सामने से दाएं हाथ, पीछे से बायां पैर, एक साथ ऐसे उठेंगे। तो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डॉक्टर फैमिली से में जेनेटिक था, मैंने उनको बताया कि भाई ये योगाभ्यास करो, उन्होंने किया, और वो पूरी डॉक्टर फैमिली, बरेली की बात बता रहा हूँ। उसके बाद तो मैंने कितने कितने लोगों को देखा जिनको ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, उनको मैंने कंटिन्यू प्राणायाम कराया, योगाभ्यास बताया, और प्राणायाम योगाभ्यास के साथ साथ अब शलभासन का तीसरा अभ्यास सामने से उठा दिया। तो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, बैकएक, ये 100% अच्छे हो जाते हैं विदिन 5 to 7 डेज। और एक खास बात, जिनको कमर में दर्द हो उनको कॉन्स्टिपेशन रहना नहीं चाहिए, इसलिए वो त्रिफला चूर्ण, हरित की चूर्ण, रात को जो है वो इसबगोल अथवा वो गुलकंद ले सकते हैं। ये मैं इतनी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, दोनों तरफ से ऐसे उठा दिया। और मैंने पूरे देश में, कुछ लोग कहते हैं जी क्या करें, गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, कहीं इतनी खराब सड़कें होती हैं, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, अब उसमें कैसे कमर को ठीक रखें। मैं करीब पूरे देश में 20 लाख किलोमीटर घूमा हूँ, लगभग 20 लाख किलोमीटर, 10 करोड़ के करीब लोगों के मैंने योग शिविर किए हैं। पूरे देश में मैंने योग की अलख जगाई है, लेकिन मुझे तो कमर में दर्द नहीं है। और ख़ास बात ये भी बता देना चाहता हूँ, 2 बार मुझे स्लिप डिस्क हुआ। एक बार पेड़ से गिर के लीची तोड़ रहा था, क्योंकि पहले मैं राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर में शरीर पैदा हुआ, तो वहाँ
जांडी के पेड़ हुआ करते थे, या लीची का पेड़ कमजोर होता पता नहीं था, ऊपर चढ़ गए, लीची खाते खाते नीचे पड़ गए। एक बार एक पहलवान को उठाया, उसमें चढ़का आ गया जोर का, तो मैंने अपने आप को भी ठीक किया। मैं और आपको बता रहा हूँ, मैंने उष्ट्रासन करके, मरकटासन करके, दूध में हल्दी शिलाजीत लेके, घुटने पंजे पास में, ये सिर्फ डिस्क भी अच्छा हो जाता है। पानी ज्यादा पिए, कॉन्स्टिपेशन ना रहने दें, ये आसन करें, एक्यूप्रेशर भी बताने वाले हैं, जबरदस्त लाभ होता है। आज ही जिनको कमर में दर्द है मेरे साथ साथ करना, आज ही कमर में दर्द अच्छा होगा। प्रश्न पूछ ले मरकटासन के बाद। और दूसरे स्वामी जी, यही कह रहा था मैं कि भाई, बहुत सारे सवाल हो चुके हैं फेसबुक और अलग अलग माध्यमों से। तो दलबीर सिंह हैं, वो फेसबुक पर आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत कमज़ोर है बल्कि, और वो बैठ करके बहुत देर तक एक्सरसाइज नहीं कर पाते। उन्हें कुछ देर के बाद लेटना ज़रूरी हो जाता है, तो उनका क्या इलाज है? उनको लेट करके ही एक्सरसाइज करनी है। लोअर बैक पेन के लिए ही अच्छा हुआ आपने प्रश्न भी उसी समय पूछा जिस समय मैं लोअर बैक के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो लोअर बैक के लिए एक्सरसाइज चल रही है। मरकटासन के 2 अभ्यास, घुटने पंजे पास में रख करके, दूर रख करके, ये 2। फिर ये तीसरा, फिर अर्ध पवनमुक्त आसन, एक पाद उत्तान आसन। अभी जो अभ्यास चल रहे हैं लोअर बैक के लिए ही है। जिनको सियाटिका पेन है, जिनको स्लिप डिस्क है, लोअर बैक पेन है, उनके लिए ही चल रहे हैं अभ्यास आराम से। अब कोई इतना करके इतना ही ला पाएंगे शुरू में। ये जरूर नहीं कि वो जोर जबरदस्ती करके पैर को ऐसे जबरदस्ती खींच करके हाथ के पास ऐसे लेकर के आए, आराम से जितना हो जाए। अब बाएं तरफ पैर गया, दाएं तरफ गर्दन, ऐसे आराम से। दूसरी तरफ भी ऐसे पैर उठाया और ऐसे लेकर के आए, ऐसे लेकर के आए, ऐसे लेकर के आए, जितना ला सके ऐसे अपोजिट साइड में ऐसे अभ्यास करें तो लोअर बैक पेन 100% खत्म हो जाएगा। वे दूध में हल्दी शिलाजीत ले सकते हैं अथवा अश्वशिला कैप्सूल ले सकते हैं सुबह शाम 2-2। वे चंद्रप्रभा वटी ले सकते हैं, पीड़ांत तक तेल लगा सकते हैं। अथवा एक खास बात, जिनको जोड़ों में दर्द है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, वे तिल के तेल में ही साग सब्जियां और ये सब खाएं। माने तेलों में तिल का तेल वात रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मरकटासन के बाद अर्ध पवन मुक्तासन लोअर बैक के लिए। तो तिल का तेल हमने पूरे देश में पहली बार प्रामाणिकता से उपलब्ध कराया, नहीं तो इसमें इतना घोटाला है। जैसे आजकल सरसों का रेट 5,500 रुपए क्विंटल, माने 5,500 रुपए पहली बार, 55 रुपए किलो सरसों हो रही है। तो तेल बनेगा 150 रुपए से कम बन ही नहीं सकता, उसमें लोग मिलावट करते हैं। ऐसे तिल होता है 100 रुपए किलो, और तेल तो फिर 250-300 रुपए किलो बिकेगा ना। अब लोग जो है तिल का तेल 150 रुपए 200 रुपए में दे रहे, तो सीधा सीधा उसमें पाम ऑयल मिला रहे। तो लेकिन तिल का तेल जबरदस्त है। पवन मुक्तासन। स्वामी जी, कमर में दर्द है तो सिर नहीं उठाना ऐसे, कमर में दर्द है तो खाली ऐसे ही दबाना, और फिर एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना, और प्रश्न पूछ लीजिए आप। जी स्वामी जी, बच्चों को अपने माता पिता की बहुत फिक्र है, सवालों से ये जाहिर हो रहा है। कीर्ति ठाकुर हैं, वो अपनी माँ के लिए पूछ रही हैं कि उनकी माँ को L3, L4 और L5 में पेन है, तकलीफ रहती है, और सिस्ट भी है उनको, और उसकी वजह से सीवियर लोअर बैक पेन उनको रहता है। तो उनके लिए एक तो इलाज बता दें। और एक ऋतिक हैं, वो अपने पिताजी के लिए पूछ रहे हैं कि उनको एंक्लोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस है, और उनकी जो स्पाइन है वो काफी स्टिफ हो जाती है। हाँ, उसकी वजह से घुटनों और कलाई में उनको काफी दर्द रहता है। तो इन दोनों की परेशानियों से आप उनको निजात दिलवाइए। हाँ, तो ये, हाँ, अभी एक तो ये जो लोअर बैक के लिए तो ये अभी बता रहे हैं। जिनको भी L4, 5 में जहाँ भी प्रॉब्लम हो, इसके लिए तो यही अभ्यास जो अभी बता रहा हूँ। मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, फिर ये सेतु बंदासन इसको कहते हैं, बीच से उठा दिया, जिससे जितना बन पाए, और आराम आराम से कर लिया। श्वासों की गति सामान्य भी रख सकते हैं, बस एकाग्रता पूर्वक करें, धीरे धीरे करें। आजकल जितने भी फिजियोथेरापिस्ट हैं वो भी यही बता रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। आराम से किया, नीचे आ गए। अब एक लास्ट, एड़िया जमीन पर, सिर जमीन पर, देखो कमर पूरी उठ गई ऐसे, फिर पूरी दबा दी ऐसे, जरा गौर से देखिए, इसको कटी उत्तान आसन हम कहते हैं। पूरी कमर उठ गई, कुल्ले जमीन पर है खाली, और इधर सिर जमीन पर है। रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक पूरे 33 वर्टिब्राज ऊपर उठ गए, फिर नीचे आ गए ऐसे, ये पूरी जमीन पर टिक गई, फिर उठ गई ऐसे, फिर टिक गई। ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है पूरी कमर के। कमर और सिर के बल रोक रखा है आपने। ये तो हाँ,
अब ये तो बताई थी मैंने योगिक एक्सरसाइज, योगिक पोस्चर्स, प्राणायाम बहुत जरूरी है रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बनाने के लिए। और जो ऊपर वाला दर्द था उसके लिए तो ये जो अभ्यास बताए थे ना मैंने शुरू में, खड़े होकर के, ये बैठ करके भी कर सकते हैं सारे के सारे अभ्यास, तो ये करने जरूरी है। जिनको कंधों में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, ये गर्दन में दर्द है, उनके लिए ऐसे ये सब, तो ये अभ्यास करें और उष्ट्रासन करें, जो उष्ट्रासन प्रारंभ में हम बता चुके हैं। प्राणायाम जरूर करें और ये सब करेंगे 100% बैक एक अच्छा हो जाएगा। चाहे ऊपर से नीचे तक कहीं पर भी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, बस दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें कतई ना खाएं। और मैंने कहा कॉन्स्टिपेशन ना होने दे, उसके लिए चाहे त्रिफला लेना पड़े, चाहे आपको गुलकंद लेना पड़े, चाहे इसबगोल लेना पड़े, चाहे एरेंड का तेल ले ले, और एरेंड का तेल से एनिमा ले ले, और कुछ नहीं तो एरेंड का तेल का एनिमा बस्ती जबरदस्त है। हम यहाँ पर पंचकर्म सटकर्मा करवाते हैं और उसमें सीवियर प्रॉब्लम, जिनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया, उनको कमर का ऑपरेशन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन के लिए बोल दिया, उनको हम ठीक करते हैं खाली योगाभ्यास करा के। स्वामी जी अक्सर एक ही बात है, प्राणायाम आराम आराम से करें भस्त्रिका। स्वामी जी हमारे ऑफिस में भी और अक्सर हम ऑफिसेज में देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने गर्दन में एक तरह का बैंड लगा के आते हैं, एक तरह का बेल्ट लगा करके आते हैं। ये कितनी कारगर है, उससे कितना फायदा होता है? देखो, कमर में भी यूज करते हैं, गर्दन में भी यूज करते हैं, गले में भी पट्टा लगाते हैं जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो जाता है, और कमर में भी पट्टा लगाते हैं। वो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में मदद करता है। आप यदि ऐसे ही बैठने का अभ्यास बना ले तो अच्छा है। जिनका ऐसा अभ्यास नहीं होता, अभ्यास बड़ी चीज है, आदत बुरी बला है। तो क्या है, जिनको ऐसे बैठने की आदत पड़ गई ना, उनको जब तक वो पट्टा नहीं लगाएंगे तब तक ऐसे नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए कमर में यहाँ भी पट्टा लगाया जाता है और यहाँ भी लगाया जाता है। अब तो मैं मजाक नहीं करता, शुरू में तो मैं बहुत मजाक करता था। मैंने कहा जो कुत्तों को पट्टा लगाते हैं वो आदमियों को लग गया ऊपर नीचे। लेकिन अब मैं देखता हूं कि जिनकी सच में आदत खराब हो जाती है उनको लगाना पड़ता है, तो वो भी सहायता करता है। लेकिन यदि आप सुबह शाम, जो मैं योगाभ्यास बता रहा हूँ, आसन बता चुका हूँ, प्राणायाम बता रहा हूँ, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम मीनाक्षी जी आप कर लो, हमारे ब्रह्मचारी कर लेंगे अनुलोम विलोम, मैं कपालभाति कर रहा हूँ। स्वामी जी एक और सवाल है, कपालभाति अनुलोम विलोम आराम आराम से करें, कपालभाति जोर से नहीं करना जी। ये मैंने खुद में अनुभव किया है कि जब सुखासन में बैठते हैं तो कई बार हम अपने आप ही थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं, इस तरीके से स्लाउच करते हैं। लेकिन जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं वैसे ही एकदम सीधे हो जाते हैं। झुकने का ना मन करता और ना हमारी बॉडी अलाउ करती है कि हम झुक के बैठे। तो ये अगर वज्रासन में भी दिन के 1 घंटा बैठ जाएं तो क्या स्पाइन सीधी हो जाएगी? और वज्रासन ऐसे ही है मीनाक्षी जी। हाँ, पद्मासन ऐसे, अभी मैं ऐसे बैठा हूँ, देखो आराम से बैठा, ऐसे बैठते ही फिर झुक जाती है कमर। और वज्रासन में बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं। अब इसमें ऐसे झुकने का मन ही नहीं करता, तो झुकता ही नहीं आदमी, ऐसे ही बैठता है। तो वज्रासन में भी बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और फिर सुबह सुबह एलोवेरा जूस, गिलोय, ये मैंने कई बार बताया, वर्जिन कोकोनट ऑयल अमेरिका में 5000 रुपए लीटर मिलता है। हमने यहाँ पर ये कच्चे नारियल से बनाया जाता, पके हुए से नहीं। तो ये 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट पी ले। मैं तो कभी कभी ऐसे दिखाने के लिए लोगों के पी लेता, उसी से मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरी कमर अच्छी रहती है। ऐसे स्वादिष्ट भी बहुत होता है। जिनको रीढ़ की हड्डी कमजोर है, हड्डियां कमजोर है, मांसपेशियां कमजोर है, वर्जिन कोकोनट ऑयल सुबह सुबह गिलोय की गोली खा लें। और चंद्रप्रभावटी, ये चंद्रप्रभावटी और ये अश्वशिला, 2-2 गोली अश्वशिला की, 2-2 गोली चंद्रप्रभा की खा लें। और सुबह 1 चम्मच ये कोकोनट वर्जिन ऑयल पी लें, 2 गोली गिलोय घनवटी की खा लें। रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत रहेगी, जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। और यदि सुबह सुबह खाली पेट ये लहसुन खा लिया जाए, कपालभाति करते करते उपचार भी मुझे बताने, आगे बहुत कुछ सिखाना है। हल्दी, मेथी, सौंठ, इसका पाउडर करके भी खाया जा सकता है। हल्दी को रात को
हल्दी मेथी सौंठ को रात को भिगो दी, जिनको गर्मी करता है। इसको अंकुरित करके भी ले सकते हैं मेथी को। मेथी बहुत अच्छी औषधि है, इसका पानी पी लें, इसको दरदरा भी करके और रात को भिगो दें, सुबह सुबह इसका पानी पी लें। लहसुन, जिनको गर्मी करती हो तो लहसुन के अंदर चीरा मार दें। इसकी जो कली होती है, इसकी जो कलियां होती हैं उसके अंदर जब चीरा मार देते हैं लहसुन की कली के अंदर, तो इसकी गर्मी निकल जाती है। इस लहसुन के अंदर ऐसे चीरा मार दिया चाकू से और फिर इसको जब भिगो देते हैं तो फिर जो है इसकी गर्मी निकल जाती है। जैसे बादाम गर्म होता है लेकिन भिगोने पर वो ठंडा हो जाता है, ऐसे लहसुन के बारे में भी मैंने बता दिया है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और लहसुन, जिनको अर्थराइटिस और वात रोग है, पेट में भी बहुत गैस रहती है, तो इसको थोड़ा काट करके और 1 चम्मच गाय के घी के अंदर भून करके थोड़ा त्रिकुटा डाल करके पहले ग्रास के साथ खा लेते हैं तो अर्थराइटिस से लेकर के पेट की गैस से लेकर के सब प्रकार के वात रोगों को दूर कर देता है। तो ये थोड़ा घरेलू उपचार मैंने बताया। अच्छा स्वामी जी, सबसे बढ़िया उपाय है, इसमें सारी औषधियां हैं जी। सैटिका की जो परेशानी होती है उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि इससे जुड़े बहुत से सवाल आ रहे हैं। राजेंद्र लाड हैं, वो पूछ रहे हैं उनको सैटिका है, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है और उसकी वजह से उनको सुन्न हो जाता है वो हिस्सा, और इसके बाद फिर फौरन हम एक्यूप्रेशर पर आते हैं, क्योंकि एक्यूप्रेशर वो तरीका है जिससे फौरन इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। देखो, सैटिका पेन ज्यादा वजन उठाने से, सैटिका हो बैके को, बार बार स्पीड ब्रेकर्स में धक्का लेने से, गलत तरीके से बैठने से, थोड़ा सा एक बात किसी को खराब नहीं लगनी चाहिए, ज़्यादा लंबे समय तक कब्जे रहने से और बहुत ज़्यादा जो सेक्स करने से भी बैक पेन बढ़ जाता है। इसलिए मेरे मुख से अच्छा नहीं लगता लेकिन बोलना पड़ता है बीमारी के बारे में। ये चीज़ें भी नुकसान करती है, तो अति सर्वत्र वर्जय। अभी हमारे एक सन्यासी आ जाएंगे यहाँ पर, पूज्य स्वामी हमारे आनंद देव जी, तो एक्यूप्रेशर भी बताएंगे। बैक कितना ही भयंकर हो, सैटिका पेन कितना ही ज़्यादा हो, उष्ट्रासन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन, सल्भासन, मरकटासन, जो सिंपल आसन बताए वो करने से, और ये पीड़ांतक क्वाथ दोनों टाइम पी ले। इसके अंदर सारी वातनाशक औषधि है, पारिजात, निर्गुंडी, रासना, बिनोला, अश्वगंधा, नागर मोथा, बला, पुनर्नवा, अजवाइन, सौंठ, एरंड, देवदारी, कचूर, गुड़ू, सतावर, पिपली, सब, विधारा, सौंफ, ये सारी की सारी चीज़ें, ये 2-2 चम्मच माने एक व्यक्ति के लिए ये करीब जो है आधा मुट्ठा भर ले ले, आधी मुट्ठी भर ऐसे ये इतना सा रात को भिगो दिया और सुबह इसका काढ़ा बना के पी लिया। सुबह भिगो करके रात को भिगो करके सुबह काढ़ा बना करके पी लेंगे तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि कोई औषधि नहीं तो अंदर जाकर के डाइजेस्ट होने में भी समय लग जाता है। ठीक है स्वामी जी। अभी आप एक्यूप्रेशर के बारे में बता रहे थे, ये काढ़ा पिए और एक्यूप्रेशर जबरदस्त लाभ करता है कमर दर्द में। पहले उंगली के पीछे यहाँ से यहाँ, मैंने लोगों को जो लंगड़े लूले आते थे, टेढ़े मेढ़े आते थे, पहले ही दिन से उनको अच्छा किया है। यहाँ से ऐसे दबाया, ऐसे पहले उंगली के पीछे से। इनको तो दर्द नहीं है लेकिन जिनको दर्द होगा उनके लिए रामबाण है। दबाते ही कमर में दर्द अच्छा, सैटिका पेन अच्छा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन अच्छा। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो कर रहे हैं हमारे मीनाक्षी जी, हमें एक्यूप्रेशर बता रहे हैं, तो करना है प्राणायाम तो रोज। और जो मैंने सावधानियां बताएं, दही, छाछ, नींबू चार, टमाटर, खट्टी चीजें ना खाएं, ठंडा पानी भी ना पिए। ये गर्दन के दर्द के लिए, यहाँ के दर्द के लिए, यहाँ से। फिर ये पीछे हाथ में दर्द, यहाँ पीछे से दर्द होकर के या कोने से होकर के दर्द आ जाता है तो पीछे के चैनल्स में दबाया जाता है। ये पीछे के पूरे चैनल 1 2 3 टेनिस एल्बो जिसको बोलते हैं, ये हो जाता है दबाते ही ठीक। और एक खास पॉइंट बता रहा हूं अभी, देखो रिंग फिंगर के पीछे यहां पर ये पॉइंट है, इसको इस तरह से कोई भी पेन आदि ले लें और ऐसे उसको दबा लें, ऐसे बहुत भयंकर दर्द होगा। किसी को भी दर्द है, मैं आपको ये हकीकत में बता रहा हूं। एक दिन रितु जी को ही बहुत ज्यादा कमर में दर्द हो गया, जो है हमारे रजत शर्मा जी की मिसेज को, तो मेरे से बोले समझिए आपको एक्यूप्रेशर कुछ बता रहे थे। मैंने कहा चलो अभी बताता हूँ। मैंने व्हाट्सएप के ऊपर उनको ये पूरा बताया ऐसे, और उन्होंने दबाया और दबाते ठीक हो गए। पहले दिन तो पूरे ठीक हो गए, 3 दिन किया परमानेंट ठीक। इतना जबरदस्त है ये पॉइंट, इतना जबरदस्त। ये
मेन पॉइंट है, मास्टर पॉइंट है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथे पीछे के हाथों में और सेम पैरों में। पैर सामने खोलो तो देखो पैरों में ये चैनल है। एक तो ये पूरा का पूरा कर्व, इसको ऐसे दबाते हैं, ऐसे ऐसे, इसको ये पूरा का पूरा। फिर इधर से ये पहली और दूसरी, पहली अंगुली और अंगूठे के पीछे, यहाँ से इसको ऐसे दबाते हैं, ऐसे ये। फिर ये पीछे के चैनल है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है तो पीछे सciatica पेन है, तो ये सारे। और sciatica पेन के लिए एक जबरदस्त बात बता रहा हूँ, छोटी अंगुली के पास वाले अंगुली के टॉप पर और उसकी जड़ में दबा देते हैं। माने sciatica पेन लंबा रहता है तो आदमी का पैर भी आधा एक से लेकर के 1-2 इंच तक ऊंचा नीचा हो जाता है। और लोगों को 10-10, 12-12 वर्षों से समस्या चलती रहती है। गाँव की भाषा में इसको रांगड़बाई बोलते हैं, संस्कृत इसको इंग्लिश में तो इसको sciatica कहते हैं, अंग्रेजी में इसको गिरधृषि कहते हैं। उसके लिए ज़बरदस्त पॉइंट है ये। तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बहुत ज़बरदस्त हैं। फिर ऐसे बैठो, जिनको गर्दन में दर्द है तो फिर उनको ऐसे दबा देते हैं। देखो थोड़ा सा पीड़ांत तक तेल लगा करके, मैंने बोला ना पीड़ांत तक तेल लगाने के लिए और सेसमे तेल, तिल का तेल खाने के लिए इस्तेमाल करें जिनको भी दर्दें हैं शरीर के अंदर। ऐसे ऐसे हाथ से देखो, ऐसे दबाते हैं, ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पीछे से ये गर्दन को सीधी करके ये दोनों तरफ से ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और ये पीछे से पूरी पीठ, एक बार उल्टे लेट जाओ, पीठ के ऊपर पूरा पीड़ांत तक तेल से, पीड़ांत तक ऑइंटमेंट से मालिश कर देते हैं। और अगर स्वामी जी तो लोअर बैक के हिस्से में दर्द है, लोअर बैक पेन है तो इस तरह से, लोअर बैक पेन है तो उसको ऐसे यहाँ से लेकर के रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ ऐसे ऐसे दबाते 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 और ऐसे नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ मालिश कर देते हैं। और मरकटासन के साथ साथ अब देखो एक खास बात बता रहा हूँ, नीचे से ऊपर तक ये देखो, यहाँ से शुरू किया, जिनको कैल्शियम की कमी रहती है, जिनको प्रोटीन की कमी रहती है, फास्फोरस की कमी रहती है, दूध दही छाछ आदि बचपन से लेते रहे तो दिक्कत नहीं होती, इसलिए हमने दूध दही छाछ यहाँ पर रखा हुआ। आज यहाँ से शुरू किया, यहाँ से ऐसे ऐसे करके और यहाँ ऊपर तक ऐसे चले जाएं और इससे पूरा पूरा का पूरा एकदम, अब ये तो पूरा ऐसे फिट था लेकिन ऐसे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। बाकी ऐसे पैर से भी दबा सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त लाभ करता है ऐसे, इस तरह से। और दूध उबालो भाई, तो अब किसी की रीढ़ की हड्डी में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, हल्दी शिलाजीत, क्योंकि आज स्वामी जी ने स्पाइनल कॉर्ड को ठीक रखने के तमाम उपाय आपको बता दिए हैं। एक्यूप्रेशर थेरेपी भी आपको बता दी जिससे आपको इंस्टेंट दर्द से रिलीफ मिलेगा। अब हम जरा दर्शकों को स्वामी जी बता देते हैं कि कल क्या खास होने वाला है आपकी क्लास में। जब आप स्ट्रेस, बाइपोलर डिसऑर्डर से परेशान हो, उस हालात से जूझने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव कल आपको देंगे लाइफ सेविंग टिप्स और आपको सिखाएंगे वो योगाभ्यास जिससे दूर हो जाएगा आपकी जिंदगी की हर परेशानी। क्योंकि कल आपको स्वामी रामदेव की क्लास में मिलने वाला है वो सलूशन जिससे आपका तन मन हो जाएगा हेल्दी और हैप्पी। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है, कुछ बनाने जा रहे हैं। अब अनुमति देने से पहले आपको ये बता देता हूँ, घरों में ही एक तो हल्दी ऐसे उसमें दूध में हल्दी और ये पका करके उसके अंदर शिलाजीत ले ले 2 बूंद और इसके अंदर हनी डाल देते हैं तो कॉफ़ी जैसा टेस्ट हो जाता है। हल्दी मेथी सौंठ जो घरों में सबके होती है, हल्दी मेथी सौंठ, ये अश्वगंधा, ये सुरंजान मीठी है, ये तो जबरदस्त पेन किलर है, लेते ही दर्द दूर कर देती है। इसी से हमने एक चूर्ण बना रखा है, इसको वातारी चूर्ण कहते हैं। ऐसे वातारी चूर्ण ले सकते हैं, हल्दी मेथी सौंठ अश्वगंधा सुरंजान, और ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए वंशलोचन। तो ये घरेलू उपचार भी मैं बता दे रहा हूँ, हल्दी मेथी सौंठ सुरंजान मीठी अश्वगंधा, और ये सब ले करके और इसको ऐसे हमाम दस्ते में डाल करके और कूट करके और औषधियाँ बना ले अपने घर में, नहीं तो ये पीड़ांत तक क्वाथ पका लें, इसी से ही आपका दर्द दूर हो जाएगा। हम चाहते हैं किसी की जिंदगी में किसी प्रकार का कोई दुख दर्द ना हो, और यही अभियान है इंडिया टीवी के इस योग के कार्यक्रम का। तो सब रोगों से जंग, स्वामी रामदेव के संग, योग के संग ये कार्यक्रम इसीलिए आयोजित किया है, सब स्वस्थ हो, निरोगी हो,
सब प्रकार की बीमारियों से, बुराइयों से, दुख दरिद्रता से मुक्त रहें, यही हमारी कामना। आपको भी मेरा प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और करते रहें रोज योगाभ्यास 8 बजे से 8:40 तक सुबह और शाम को 5 बजे। स्वामी जी, आपका ज्ञान असीमित है, लेकिन समय जो है वो सीमित रहता है, इसलिए आपसे अनुमति लेनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। और लॉकअप में कैसी बीती रिया चक्रवर्ती की पहली रात, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।